मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। वर्ष का प्रथम रविवारी आराधना हम प्रारंभ करते हैं परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन और आमीन। आराधना के प्रारंभ में हम एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे भाई राकेश साहू की अगुवाई में। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम राकेश कुमार साहू है और विश्वासी मंदिर आते लगभग 10.5 वर्ष हो गए और यहीं आने के द्वारा, विश्वासी मंदिर आने के द्वारा ही मैंने जीवते परमेश्वर को जाना जो हमारे अंदर और आपके अंदर रहता है। और जैसे मैं बचा हूँ, मेरा पूरा परिवार बचा है, वैसे दूसरों को बचाने का कार्य करते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। तो हाथों को जोड़े, सिरों को झुकाए और अपना मन परमेश्वर की ओर लगाए। सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार प्रभु जी, हमारे पालनहार, तारनहार, प्रेम पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से बड़े और बड़े धन्यवादित मन के साथ प्रभु जी, तेरे प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में तेरे चरणों के समीप में आते हैं पिता, और हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने रात भर मीठी नींद दिया, सुबह का सुंदर प्रकाश दिखलाया प्रेम पिता परमेश्वर, और यह सुंदर अवसर दिया प्रभु जी कि तेरे दास भक्तों की संगति में प्रेम पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र विश्राम दिन में आज हम यहाँ उपस्थित हो सके प्रेम पिता परमेश्वर। और होने दे प्रभु जी, जबकि आज पवित्र विश्राम दिन है प्रेम पिता परमेश्वर, जहाँ जहाँ तेरे नाम से आराधना लगाई जाती है प्रभु जी, उन हर एक जगहों पर तेरी आशीष, अनुग्रह को और आपकी उपस्थिति को चाहते हैं प्रेम प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रेम पिता परमेश्वर कि आपने हमें प्रभु जी नया जीवन दिया प्रेम पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, नया जीवन दिया प्रभु जी, और बीते वर्ष आपने हमें संभाल के रखा प्रेम पिता परमेश्वर। और होने दे प्रभु जी, बीते सप्ताह आपने हमें संभाल के रखा प्रभु जी, और नए वर्ष और नए सप्ताह में जब हम प्रवेश करते हैं तो होने दे प्रेम पिता परमेश्वर, हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे बोलचाल के द्वारा प्रभु जी आपकी मसीहत को हम बदनाम करने वाले ना हो सके प्रेम पिता परमेश्वर, परंतु हम जहाँ कहीं भी जाए प्रेम पिता परमेश्वर तेरे नाम का सुसमाचार फैलाने वाले हो सके प्रभु जी। हाँ प्रेम पिता परमेश्वर, प्रार्थना विनती करते हैं प्रेम प्रभु जी हमारे मंदिर के गुरु, संचालक, संचालिकाओं के लिए प्रेम पिता परमेश्वर, जिसे आपने हमारे लिए प्रभु जी पृथ्वी सरी का डेरा में प्रेम पिता परमेश्वर अगुवे नियुक्त किए हैं प्रभु जी, जो दिन प्रतिदिन अपनी भेड़ों के लिए घात किए जाते हैं प्रभु जी, मारे जाते हैं, गाड़े जाते हैं प्रेम पिता परमेश्वर, और तन मन धन से समर्पित है। तो होने दे प्रभु जी, तेरी बड़ी दया अनुग्रह को चाहते हैं प्रभु जी, उनके परिवार वालों पर तेरी आशीष हो प्रेम पिता परमेश्वर, उन्हें अपनी शक्ति सामर्थ्य और नमाज प्रभु जी कि वो तेरे नाम से और बड़े बड़े काम कर सके प्रेम प्रभु जी। और होने दे प्रभु जी, और क्या तुझसे मांगे पिता, मांगने पूर्व तो देने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। प्रार्थना विनती करते हैं आज की रविवारी आराधना के लिए प्रेम पिता परमेश्वर, कि जो भी गीतों का गाया जाना, वचन का बीज बोया जाना प्रभु जी, हर एक चीज़ आपको प्रभु जी सुखदायन सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सके प्रेम पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन उपस्थित है प्रेम पिता परमेश्वर, प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी कि हर एक के हृदय में वो वचन प्रभु जी, जो वचन का बीज बोया जाता है, हर एक के हृदय में प्रभु जी फलवंत हो सके, कोई 30 तो कोई 60 तो कोई 70 तो कोई 100 गुना फल लाने वाले हो सके प्रभु जी, जिससे कि हम तेरे नाम की महिमा स्तुति कर सके प्रभु जी। और हाँ प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा स्तुति कर सके प्रेम पिता परमेश्वर। और क्या तो उससे मांगे प्रभु जी, सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। इस प्रार्थना में जो कुछ भी छूट गया उसको भी तेरे सर्वशक्तिमान हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। इस छोटी विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। पहला गीत गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। स्तुति के गीत से 16 नंबर, आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे। आइए प्रभु की महिमा में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 16 नंबर, आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे।
की सुंदरता में यह रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है रक्ष जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान यही सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का कहा पा न सका कोई, सागर है उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का कहा पा न सका कोई, सागर है उल्फत का। तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से धरती में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से धरती में। तूने का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। दूसरा गीत गा लेंगे स्तुति के गीत से 12 नंबर, रब की होवे शना, हमेशा रब की होवे शना। आइए प्रभु की महिमा में एक गीत और गा लेंगे जो स्तुति के गीत में 12 नंबर, रब की होवे सन्ना, हमेशा रब की होवे सन्ना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे मदद सराई, रब की होवे मदद सराई। उसके नाम की सना, रब के नाम की सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब के घर में होवे सिताई, रब के घर में होवे सिताई। उसकी हम दो सना, उसकी हम दो सना, हमें
हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। जय की जोर से फूको नसीगे, जय के जोर से फूको नसीगे, बरबत बीन बजा, बरबत बीन बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। तारदार साजो रागिनी छेड़ो, तारदार साजो पर रागिनी छेड़ो, ढप और तबला बजा, ढप और तबला बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। बांसुरी पर सुनतानी सुरीली, बांसुरी पर सुनतानी सुरीली, झन झन झांझ बजा, झन झन झांझ बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। कामों में है वह कैसा कारीगर, कामों में है वह कैसा कारीगर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता, हमेशा रब की होवे सना, हालेलुया, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। सब जन मिलकर ताली बजाओ, सब जन मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना, हालेलुया, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या आदमी क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। मनुष्य तो सांस के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। हे यहोवा, अपने स्वर्ग को नीचा करके उतर आ, पहाड़ों को छू, तब उनसे धुआं उठेगा। हे परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा, मैं 10 तार वाली सारंगी बजाकर तेरा भजन करूंगा। तू राजाओं का उद्धार करता है और अपने दास दाऊद को तलवार की मार से बचाता है। आइए हम सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की आराधना करें। मुख्य आराधना के प्रारंभ में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 20 नंबर, शुद्ध हो सवेरे मेरे प्राण। आइए आज हम अपनी मुख्य आराधना प्रारंभ करते हैं और इस समय हम गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत में से गीत नंबर 20, शुद्ध हो सवेरे मेरे प्राण, सरा ईश्वर को धन्य मान।
आइए हम उत्तरवादी की रीति से उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। लूका 2 अध्याय उसका 21 से 40 पद तक। पढ़ने में अगुवाई भाई संतोष लाटरे और श्रीमती प्रभा लाटरे करेंगी। आप सबको जय मसीह की। मैं संतोष लाटरे, प्रभु में आए 15 साल हो गए। आइए उत्तरवादी का पाठ पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 21 पद से लेकर 40 पद तक उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाए। जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुक्कों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करे। यरूशलेम में शामोन नाम का एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इज़राइल की शांति की बाट जोह रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था। और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के महिषी को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आँखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। तब सामोन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख, वह तो इज़राइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसकी विरोध में बातें की जाएगी। वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा, जिससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। असेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्ता थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर कर के रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहाँ आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके तो गलील में अपने नगर
नासरत को फिर चले गए और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने के जाने के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आइए हम सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे और हमारे लिए प्रार्थना में अगुवाई सहायक आचार्य श्री मूर्ति नारायण करोसिया जी करेंगे। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम मूर्ति नारायण करोसिया है। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। महान सामर्थी अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से तेरे चरणों के नजदीक आते हैं। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर। तो दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता है प्रभु जी। तो हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस उत्तम अवसर के लिए प्रभु जी, जो प्रभु जी तेरी दया अनुकंपा से आज हमें दिया गया है प्रभु जी, कि आज हम तेरी महिमा स्तुति के लिए पिता परमेश्वर हम सब यहाँ एकत्रित हो सके प्रभु जी, और तेरे कार्यों को करने के लिए पिता परमेश्वर तूने हमें नियुक्त किया प्रभु जी, और वो कार्य तेरी इच्छा से यहाँ संपन्न होने वाला है प्रभु जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम सब के बीच प्रभु जी आपकी आत्मा कार्य कर सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर यहाँ पर तेरी स्तुति महिमा के लिए जो भी गीत गाए हैं पिता परमेश्वर, जो भी वचन बोला गया है प्रभु जी, पिता परमेश्वर सारी बातें तुझे ग्रहण योग्य हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने बीते वर्षों में हमें संभाला प्रभु जी, और पिता यह अवसर दिया प्रभु जी कि आज इस नए वर्ष में प्रभु जी हम सब एक साथ एक चित्त एक मन होकर प्रभु जी तेरी आराधना स्तुति कर सकें प्रभु जी। अपने संचालक गणों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता कि उन्होंने पिता परमेश्वर वर्ष भर प्रभु जी जो अपने कार्य किए हैं पिता परमेश्वर, तेरी महिमा के लिए प्रभु जी जो कुछ भी अपनी सेवा अर्पित की है प्रभु जी तन मन धन से प्रभु जी, उन सब पर तेरी बहुतायत की आशीष हो प्रभु जी। हमारे सारे आचार्य गणों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन सब पर तेरी आशीष बनी रहे प्रभु जी। पिता परमेश्वर तेरी महिमा के लिए प्रभु जी जो कुछ भी वो कार्य करते हैं प्रभु जी, उन सब पर तेरी आशीष हमेशा बनी रहे प्रभु जी। उनके जीवन में पिता परमेश्वर किसी प्रकार की कोई भी दुख मुसीबत और समस्या ना आने पाए प्रभु जी। पिता उन सारी समस्याओं को आप पिता परमेश्वर दूर करें प्रभु जी, उन्हें स्वर्ग से आशीषित करें प्रभु जी, और उन्हें और भी ऊर्जावान बनाए पिता परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा के लिए निरंतर कार्य करने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि बीते वर्षों से लेकर के आज तक प्रभु जी जहाँ जहाँ गुरु मंत्र बांटा गया, नए नियम बांटे गए प्रभु जी, और विभिन्न जगहों पर प्रभु जी प्रचार प्रसार किया गया पिता, वो सारी बातें प्रभु जी
तेरे द्वारा फलवंत होने पाए प्रभु जी। उन हृदयों में जो हृदयों में प्रभु जी तेरे वचन गए हैं पिता, वो फलवंत हो सके प्रभु जी, और निरंतर तेरी महिमा हो सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं मसीह समाज के उन अगुओं के लिए, पास्टर और संस्था के प्रचारकों के लिए पिता परमेश्वर, कि उन्होंने तेरी सेवा में प्रभु जी जहाँ जहाँ पर भी पिता परमेश्वर प्रचार प्रसार किया है पिता, आराधना स्तुति की है प्रभु जी, वो सारी बातें प्रभु जी तुझे ग्रहण योग्य हो सके, और पिता उनके जीवन को निरंतर आगे बढ़ाने वाली हो सके पिता परमेश्वर। हम अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कि जहाँ जहाँ पर प्रभु जी तेरी आराधना स्तुति हो रही प्रभु जी, वो सारी बातें पिता परमेश्वर सुखदायक सुगंध के रूप में आपको ग्रहण योग्य हो सके। सारी कलीसियाओं में पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति को चाहते हैं पिता परमेश्वर। जिस जगह भी पिता परमेश्वर आपकी आराधना स्तुति होती है प्रभु जी, वहाँ आपकी उपस्थिति के द्वारा प्रभु जी महिमा हो और लोग आपकी प्रशंसा बड़ाई स्तुति कर सकें प्रभु जी, और तेरे नाम की निरंतर महिमा होती रहे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते संडे स्कूल के लिए पिता परमेश्वर, जो बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं प्रभु जी, और उन टीचरों के लिए भी पिता जो उन्हें पढ़ाते हैं प्रभु जी, आत्मा और सच्चाई से प्रभु जी वो सारे कार्य कर सकें। बच्चों को पिता परमेश्वर वो जो शिक्षा देते हैं पिता, बच्चे उन्हें सरलता से ग्रहण कर सकें प्रभु जी, और यही बच्चे प्रभु जी उन शिक्षाओं के द्वारा प्रभु जी तेरे नाम का एक बहुत बड़ा खंभा बन सके पिता परमेश्वर, ताकि वो भी भविष्य में पिता परमेश्वर तेरी सेवा के लिए तत्पर होने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उस वचन के लिए प्रभु जी जो इस मंच से देने वाले हैं पिता परमेश्वर, उन अगुओं के लिए, उन वक्ताओं के लिए पिता परमेश्वर, कि जो यहाँ पर तेरी वचन को बोलेंगे पिता परमेश्वर, उन सब में प्रभु जी आपकी आत्मा कार्य करने वाली हो सके, उनके भीतर से आपकी आत्मा कार्य करने पाए प्रभु जी। जो कुछ भी वो कहते हैं पिता परमेश्वर, वो आपके द्वारा हो सके पिता परमेश्वर, और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी उन वचनों को हम सब आत्मसात करने वाले हो सकें, अपने हृदय में उतारने वाले हो सकें, और पिता उसके अनुसार कार्य करने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं विश्वासी मंदिर में चल रहे उन सारे कार्यों के लिए पिता परमेश्वर, जो निरंतर चलते हैं प्रभु जी पिता, उन सब में किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना आने पाए प्रभु जी। जो भी कार्य होते हैं पिता निर्बाध गति से अग्रसर होते रहें, उसके लिए जो कुछ भी धन की व्यवस्था होती है प्रभु जी, सब तेरे स्वर्गीय भंडार से पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। जो लोग पहली बार आए हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, कि उन सब की जो समस्याएं हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए पिता परमेश्वर। जो बीमार हैं वो चंगाई पाएँ, जो शैतानी शक्तियों से ग्रसित हैं यीशु नासरी के नाम से छुड़ाए जाएं पिता परमेश्वर। यहाँ पर लोग तो आते हैं अपनी दुख और पीड़ा के साथ पिता परमेश्वर, किंतु यहाँ पर हंसते हुए जा सकें पिता परमेश्वर। पिता आप उनके संगों साथ रहें पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं इस मिशन कंपाउंड के लिए पिता परमेश्वर, उन मरीजों के लिए, उन डॉक्टरों के लिए पिता परमेश्वर, कि जो निरंतर यहाँ अपनी सेवा देते हैं पिता। जो मरीज यहाँ पर आते हैं प्रभु जी, वो भी आशीषित हों पिता परमेश्वर, न केवल शारीरिक चंगाई बल्कि आत्मिक चंगाई को भी लेकर जाने वाले हो सकें पिताजी। हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के उन अगुओं के लिए पिता, जो इन विषम परिस्थितियों में देश का संचालन करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी भारत देश के लिए प्रभु जी, जो इतनी बड़ी जनसंख्या का नेतृत्व करते हैं परमेश्वर पिता। उन नेताओं के लिए, उन अगुओं के लिए प्रभु जी, उन सबको शक्ति और सामर्थ्य से भर पिता परमेश्वर, ताकि वो देश का संचालन आत्मा और सच्चाई से कर सकें, और प्रभु जी तेरे डर और भय में होकर प्रभु जी न्यायप्रिय बनकर पिता परमेश्वर इस देश की सेवा कर सकें पिता परमेश्वर। किसी भी प्रकार की प्रभु जी कोई महामारी या किसी प्रकार का कोई संकट या अंतर कोई भेद पिता परमेश्वर हमारे देश को तोड़ने ना पाए पिता परमेश्वर। आपकी उपस्थिति प्रभु जी हम सब भारतवासियों पर बनी रहे प्रभु जी, और पिता हम तेरे कार्यों को करते हुए आगे बढ़ने वाले हो सकें।
उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो वचन का प्रचार प्रसार करते हैं प्रभु जी, तो कोई भी पिता परमेश्वर इसमें रुकावट डालने वाला ना हो सके। और पिता हम तेरे नाम का प्रचार प्रसार निर्वाह गति से करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी वर्तमान की उन समस्याओं के लिए पिता, जैसा कि कोरोना फिर से प्रभु जी अपना मुंह फाड़ता है प्रभु जी, हमारे सामने उस दानव की तरह खड़ा होता है प्रभु जी, जिससे लोग पिछली बार डर चुके हैं। और प्रभु जी पिता परमेश्वर तूने उन सबको अपने आशीषों से प्रभु जी नवाजा, और यहाँ जितने भी जन उपस्थित हैं प्रभु जी, और आज जो जीवित पाए जाते हैं पिता परमेश्वर, उन सब पर तेरी और भरपूरी से आशीष को चाहते हैं प्रभु जी, कि प्रभु जी इस आने वाले और महामारी के संकट को प्रभु जी वो तेरे द्वारा झेल सकें, उन्हें और भी संक्रामक बना पिता परमेश्वर, उनके कार्यों में पिता परमेश्वर और भी बल और शक्ति दे पिता परमेश्वर, ताकि वो और भी निरंतर मजबूत बनकर प्रभु जी निरंतर तेरे कार्यों को करते हुए प्रभु जी इस दानों से भी लड़ने वाले हो सकें। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और इस आराधना में आपकी अगुवाई मदद सहायता को चाहते हैं पिता परमेश्वर। आगे की सारी आराधना को यहाँ उपस्थित प्रत्येक जन को तेरे सर्व सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के धन्य प्यारे मीठे और पवित्र नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का, और इस समय 2 संदेश हम सुन लेंगे। पहला संदेश श्रीमती गुड्डी श्रीवास्तव के द्वारा, जिनका विषय है माता पिता ने किया यीशु का मंदिर में अर्पण। माता पिता ने किया यीशु का मंदिर में अर्पण, यीशु ने भी किया अपना समर्पण। लूका 2:21 से 40 पद तक इनका संदेश आधारित है। सबको जय मसीह की। मैं श्रीमती गुड्डी श्रीवास्तव केंद्रीय विद्यालय रायपुर में शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। मुझे प्रभु में आए 18 साल हो गए हैं। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें नए साल में एक बार फिर से प्रवेश कराया। सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए जो विषय मिला है वह यह है कि माता पिता ने किया यीशु का मंदिर में अर्पण। माता पिता ने किया यीशु का मंदिर में अर्पण, यीशु ने भी किया अपना समर्पण, जो पाया जाता है लूका अध्याय 2 के 21वें से लेकर 40वें पद तक। दोस्तों, जब मैंने इस विषय पर मनन और चिंतन किया तो 2 शब्द अर्थात अर्पण और समर्पण पर मेरा ध्यान केंद्रित हुआ। मैं सबसे पहले इनका मतलब बताना चाहती हूँ। अर्पण का मतलब होता है कि हम किसी पर उपकार नहीं करते, कर्तव्य रूप किया गया त्याग अर्पण कहलाता है। और समर्पण का मतलब है कि परमेश्वर के लिए किया गया त्याग समर्पण कहलाता है। जैसा कि वचन लूका 2 के 22वें और 23वें में लिखा हुआ है कि हर एक पहिलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। इसी व्यवस्था के अनुसार माता मरियम और पिता यूसुफ ने यीशु को ले जाकर मंदिर में अर्पण किया। पर जब वह माता पिता को छोड़कर शास्त्री फरीसियों के बीच बैठकर शास्त्रार्थ व उपदेश करने लगा और अपने कुटुंबियों को छोड़ मंदिर में रहने लगा, तो उसके माता पिता उसे ढूंढते हुए मंदिर में पहुंचे। तब प्रभु यीशु ने उन्हें सारांश और सटीक उत्तर दिया। लूका 2 का 49वां पद, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? प्रभु
यीशु इन वाक्यों से यह प्रमाणित करते हैं कि उनका जीवन पूर्णतः परमेश्वर के कार्यों के लिए समर्पित है। व्यवस्था विवरण 6:5 में लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। व्यवस्था विवरण 13:3 में लिखा है, तब तुम उस भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे यह जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। व्यवस्था विवरण 30:6 और में लिखा है, और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहेगा। इसी प्रकार नए नियम के कई पदों में भी लिखा है, जैसे मरकुस 12:30, मरकुस 12:33, लूका 10:27, मत्ती 22:37, जिसमें लिखा है, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, क्योंकि मुख्य आज्ञा तो यही है, और इसी के समान तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। इन सारे वचनों को मनन करके यीशु के आचरण को जब मैंने को रिलेट किया, तो पाया कि पुराने नियम और नए नियम में इन वचनों का पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने पार्ट टाइम नहीं बल्कि फुल टाइम अर्थात अपना 100वां पिता परमेश्वर के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार किया, और अंधों को आंखें देने, कोढ़ी को काया और सारे रोगियों को चंगा करते हुए कंगालों को सुसमाचार सुनाने व प्रचार करने के लिए अपने खुदा बाप से त्याग, तपस्या और संघर्ष वाला आग से बपतिस्मा लेकर अपना अभिषेक करवाया, और फाइनली मृत्यु का सर कुचलकर उसके डंक को खुलेआम तमाशा किया, क्योंकि उन्होंने जगत के लिए अंतिम बलिदान कलवरी के क्रूस पर अपनी देह तोड़कर और अपनी शुद्ध, निर्मल, निष्कलंक आत्मा परमेश्वर के हाथ समर्पित कर मृत्युंजय बनकर मृत्यु से पूछा, पहला कुरिन्थियों 15:56 में, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। ऐसा त्याग कर यीशु ने अपना समर्पण किया है। जैसे कि प्रियो हम जानते हैं, हमारे मंदिर की जो परिपाटी है कि हमारे प्रचार, संदेश और परिचर्चा की परिधि यूहन्ना 3:11-12 है, जिसके तहत हम अपने संदेश को अपनी गवाही से सुसज्जित व समाहित करते हैं। प्रियो, 2001-2 के दरमियान शैतान ने मेरे जीवन में जहर घोला और समस्याओं का अंबार लग गया। मेरे पैरों के नीचे से धरती खिसक गई और मैं कोर्ट कचहरी के फंदे में फंस गई। मैंने नहीं, परंतु परमेश्वर ने मुझसे अद्भुत प्रेम किया और वचन की ज्योति प्रभु के दास द्वारा मुझ तक पहुंचाई, और मैंने भी प्रार्थना, परहेज और प्रतिज्ञा के मार्ग को अपनाकर अपना समर्पण करना आरंभ किया, जिसके फलस्वरूप मैंने अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि और सारी शक्ति के साथ प्रभु यीशु मसीह के राज्य की बढ़ती के लिए हर एक से प्रेम करना सीखा, और जैसे मैं बची वैसे ही अंधकार में फंसे लोगों को बचाने के लिए अपना 100वां देना आरंभ किया। मैं अपने कार्य क्षेत्र में भी अपनी नौकरी के साथ साथ अपने सहकर्मी एवं छात्र छात्राओं को जो डिप्रेशन में होते हैं, भटके हुए होते हैं, कई समस्याओं से घिरे होते हैं, पारिवारिक समस्याओं से परेशान होते हैं, ऐसे बच्चों को जब मैं परमेश्वर के प्रेम से अवगत कराती हूँ,
तो जो खुशी व आनंद मुझे मिलता है वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। पुराने नियम और नए नियम की सभी पुस्तकों का निष्कर्ष यह है कि सारी व्यवस्था, सारी आज्ञा प्रेम शब्द में ही निहित है। पहला यूहन्ना 4:8 में भी उसी बात को प्रमाणित करता है कि परमेश्वर प्रेम है। हर जाति, हर धर्म के लोग यही कहते हैं कि हमें प्रेम करना चाहिए, लेकिन हम क्या करें कि हम प्रेम कर पाए? जैसा कि हमें मंदिर के गुरु मंत्र में भी लिखा है और हमने उसमें पाया कि जैसे हम बचे हैं वैसे ही किसी खोजी, भ्रमित एवं आवश्यकमंद व्यक्ति को सच्चे परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह के ज्ञान व आचरण से अवगत कराना ही प्रेम है। जैसे कि यूहन्ना 3:16 के वचन के द्वारा परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को हम पापियों के लिए अर्पित कर दिया। उसके फलस्वरूप पुत्र बनकर यीशु ने कलवरी के क्रूस पर अपने प्राण का बलिदान करके पिता परमेश्वर के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अपना समर्पण करके पूरे ब्रह्मांड के मानव जाति के उद्धार के लिए मार्ग प्रशस्त किया। और जो उत्पत्ति के पाप के कारण पिता परमेश्वर और आदम के बीच का जो अलगाव हो गया था, उस आदम का मेल मिलाप पिता परमेश्वर से करवा दिया। और मत्ती 5:9 जिसमें ऐसे लिखा है, धन्य है वे जो मेल करवाते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इस वचन को अपने जीवन में प्रमाणित कर दिया। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन का समर्पण कर सौवांश चढ़ाते हुए अन्य जाति चेले कमाना है, अंधकार में फंसे लोगों को ज्योति में लाना है और सच्चे परमेश्वर का पता बतलाना है और मसीह यीशु जैसे कईयों के लिए मसीहा बन जाना है। तो प्रियो, आइए हम सब इस नव वर्ष के प्रथम रविवार के उपलक्ष्य में यह प्रतिज्ञा लें कि हम भी अपना सौवांश अर्पण कर परमेश्वर के लिए नई आत्मा कमाने के लिए अपने जीवन का समर्पण करें और मसीहा बनते चले जाएं। सबको जय मसीह की। बहन के सुंदर संदेश के लिए प्रभु उनके पूरे परिवार को बहुतायत की आशीष दे। तालियां। दूसरा संदेश हम सुन लेंगे सहायक आचार्य भाई अर्जुन सिंह भारद्वाज द्वारा, जिनका विषय है जो हरेक को वचन के जल से नहलाएगा, जो हरेक को वचन के जल से नहलाएगा वह नासरी कहलाएगा। मत्ती 2:30 पर इनका संदेश आधारित है। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। प्रभु आपको और आपके पूरा परिवार को बहुतायत के आशीष दे और पिछले 2021 में मन वचन कर्म से जो भी भूल चूक पाप अपराध हुआ है, प्रभु परमेश्वर उन्हें क्षमा करे और एक नई उमंग, एक नई जोश, एक नए उत्साह के साथ 2022 में परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करते हुए अपने जीवन बिताने वाले बन सके, यही हमारी दुआ है। मेरा नाम अर्जुन सिंह भारद्वाज है। मैं जनपद पंचायत मोहला, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ में मनरेगा विभाग में लेखापाल के पद पर कार्यरत हूँ और मैं ग्राम पंचायत बरगवां, थाना अगलतरा, जिला जांजगीर चांपा का मूल निवासी हूँ। विश्वासी मंदिर के संचालक और प्रभु के दास के द्वारा मुझे खुद के अंदर खुदा के वास का एहसास करवाया। मेरे घर में लोग यदि जीवित है तो वो है गुरु मंत्र, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना, विश्वासी मंदिर की संगति और आप सभी लोगों का दुआ। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि
2022 के प्रथम रविवार में मुझे वचन का प्रचार करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं संचालक मंडल को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज से करीब 3 दिवस पूर्व हमारे विश्वासी मंदिर के वरिष्ठ आचार्य श्री राजेंद्र सोनवानी जी के द्वारा मुझे वचन प्रचार करने के लिए मैसेज प्राप्त हुआ। प्रारंभ में मैं तो बहुत हड़बड़ा गया था कि ये वचन का कैसे प्रचार करूं, और मैं थोड़ा व्याकुल हो गया था, और इसके लिए मैंने अपने सीनियर आचार्यों से मार्गदर्शन भी चाहा, लेकिन व्यस्तता की वजह से किसी ने इस टॉपिक के संबंध में मुझे जानकारी नहीं दे पाया। और इसी तारतम्य में रायपुर के हमारे आचार्य श्री सर्वेश श्रीवास्तव आचार्य जी से भी मैं मार्गदर्शन चाहा, लेकिन मुझे वो इतना बोले कि आपका कोई मार्गदर्शन इस वचन के संबंध में कर सकता है तो वे स्वयं प्रभु यीशु मसीह। 9 वर्ष के प्रथम रविवार में मुझे जो वचन प्रचार करने का विषय मिला है वो है, जो हरेक को वचन के जल से नहलाएगा, जो हरेक को वचन के जल से नहलाएगा वह नासरी कहलाएगा। मत्ती 2:23। प्रियो, ये जो 2 लाइन का मुझे विषय मिला गया है वचन प्रचार करने के लिए, उसमें एक शब्द छिपा हुआ मुझे दिखाई देता है। मुझे नहीं पता कि जानबूझकर इस शब्द को छिपाया गया है कि अनजाने में छिपाया गया है, लेकिन जो मुझे मनन के माध्यम से, अध्ययन के माध्यम से जो प्रभु के आत्मा के द्वारा मुझे जो जानकारी महसूस हो रहा है, उसमें एक शब्द उसमें छिपा हुआ मुझे महसूस हो रहा है। वो शब्द है, जो हरेक को वचन के जल से नहलाएगा वह यीशु नासरी कहलाएगा। प्रियो, इस वाक्य में यीशु शब्द छिपा हुआ है। तो आइए इस विषय को अध्ययन करें, मनन करें वचन के द्वारा। प्रेरितों काम 9:4, जिसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे साउल, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने मुझे कहा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। प्रियो, जो प्रभु का काम करता है, प्रभु का आत्मा उसके अंदर आके काम करता है। 2 प्रकार के आत्मा हैं, शैतान की आत्मा, दुष्ट आत्मा, और प्रभु यीशु मसीह का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा। यदि हमारे जीवन के द्वारा अच्छे अच्छे भलाई काम होता है तो प्रभु के आत्मा के द्वारा होता है, और जो विध्वंसक काम होता है वो दुष्ट आत्मा के द्वारा होता है। तो प्रियो, हम में से हर एक जन जो किसी खोजी भ्रमित आवश्यकमंद व्यक्ति को वचन से जल से नहलाएगा वह यीशु नासरी कहलाएगा। प्रियो, मेरे इस विचार के द्वारा बहुत लोग सहमत असहमत हो सकते हैं और वो स्वतंत्र भी है, लेकिन प्रभु का आत्मा जो मुझसे कहलवाना चाह रहा है वह यह है कि मैं तुम्हारे अंदर चला फिरा करूँगा, तुम्हारे अंदर बसा रहूँगा। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूँ। मत्ती 28:18-20। इसी प्रकार मत्ती 25:40 में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटों से छोटे भाइयों में से
किसी एक के साथ किया वह मेरे साथ किया। प्रियो, मेरी जीवन की गवाही है। 2007 में जब प्रभु का आत्मा मुझ पर उमड़ा था तो मैं एक अद्भुत शांति और एक सामर्थ्य को महसूस किया था। मेरे मन में 24 घंटा सिर्फ लोगों को बचाने का ही ख्याल आता था और इतना अद्भुत शांति का एहसास होता था कि मैं उस शांति को बर्दाश्त नहीं कर पाता था। अभी तक आप लोगों ने सुना है इनको जीवन में इतना दुख आया है, इतना दुख मिलता है कि अपने दुखों को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, लेकिन मेरे जीवन में जस्ट उल्टा हुआ था। मुझे इतना शांति सामर्थ्य का एहसास हुआ था कि मैं उस सामर्थ्य को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मेरे अंदर स्वयं प्रभु यीशु मसीह के आत्मा को मैंने महसूस किया था और 24 घंटा मेरा बैग हमेशा तैयार रहता था, जिसमें बाइबिल, गुरु मंत्र और कुछ पर्सनल सामान रहता था। और मैं हमेशा सोचता था कहाँ जाऊँ, किसको बचाऊँ, किसको प्रभु का संदेश दूँ। हमारे वरिष्ठ आचार्य पास्टर पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री का गवाही बताते हैं कि वे मरे हुए लोग उनके पास आते थे कि आपने हमें प्रभु का वचन क्यों नहीं सुनाया, हम पीड़ा में तड़प रहे हैं। मेरी बड़ी दीदी रामीन दीदी का, उनका ससुर और मेला राम जीजा का पिताजी, हम जब भी उनके घर में प्रचार करने जाते थे, हमारे टीम बना हुआ था, हमारे युवा आचार्य श्री विमलेश राव, हम उनके घर में जब भी जाते थे तो हमारे वचन के प्रचार को, संगति को बाधित करने का प्रयास करते थे। लेकिन प्रियो, जब वे अपने जीवन के अंतिम क्षण में थे, मृत्यु के शैया में थे, तो मुझे अपने बड़ी दीदी रामी दीदी के माध्यम से मुझे अपने घर प्रभु का सुसमाचार, उद्धार का सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया। और जब मैं उनके घर में गया, वे अपने मुख से बोले हैं कि मेरे घर में प्रभु यीशु मसीह आया है। तो प्रियो, इन सारे वचनों के द्वारा, गवाहियों के द्वारा ये बात सिद्ध होता है, जो हर एक को वचन के जल से नहलाएगा वह यीशु नासरी कहलाएगा। इसलिए प्रियो, हमें समय बेसमय प्रभु के वचन का, सुसमाचार का प्रचार करना है। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य का निकट आया है। प्रियो, यदि मैं दुष्ट से कहूँ, हे दुष्ट, तो निश्चय मरेगा, तू यदि दुष्ट को उनके मार्ग के विषय में न चिताए तो वह दुष्ट अपने धर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूँगा। प्रियो, हम लोगों को बताए, उन्हें चिताए, उद्धार का सुसमाचार सुनाए। प्रियो, हमारे लिए जीना मसीह और मर जाने लाभ है। हमारे राह में आंधियाँ आएंगी, बिजलियाँ चमकेंगे, बादल गरजेंगे, शत्रु की सारी सेनाएं हम पर धावा बोलेंगी, पर हमें नहीं डरना है। प्रभु 365 नहीं वरन 366 बार बोले हैं, मत डर, मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तुम्हारा संग हूँ। जब सर्वशक्तिमान स्वर्गज्ञानी परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। लूका 10:27 के अनुसार, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम रख। कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या दुख, उपद्रव, अकाल, नंगाई या जोखिम या तलवार? क्या तुम नहीं जानते हो? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं,
हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चित जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई सृष्टि में हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। प्रियो, हमें भय सिर्फ परमेश्वर का मानना है, क्योंकि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। तो प्रियो, हमें हर एक को वचन के जल से नहलाना है, उनका उद्धार करना है और उनको परमेश्वर के समीप ले जाना है। हमारे पड़ोसियों को, हमारे परिवार वालों को, हमारे जाति वालों को, हमारे समाज वालों को हमें परमेश्वर के निकट लाना है, उनको वचन रूपी जल से नहलाना है प्रियो। और हमें दाऊद का वंश नासरी कहलाना है। एक छोटी सी कविता है, कृपया समाज फरमाएंगे। जेना हरेक झिल्ला, जेना हरेक झिल्ला वचन के जल से नहलाही, जेना हरेक झिल्ला वचन के जल से नहलाही, ओही है नासरी कहलाही। जेना हरेक झिल्ला वचन के जल से नहलाही, जेना हरेक झिल्ला वचन के जल से नहराही, ओही हा यीशु नासरी कहलाही। सुनाओ का दाई दादा, दीदी बहनी और मोर भाई, सुनाओ का दाई दादा, दीदी बहनी और मोर भाई, वचन प्रचार माँ आत्मा जीते बा झन कराओ ढिलाई। सुनाओ का दाई दादा, दीदी बहनी और मोर भाई, वचन प्रचार माँ आत्मा जीते बा झन कराओ ढिलाई। ओकर ऊपर यहवा उदय होही, ओकर ऊपर यहवा उदय होही, जेन हा परमेश्वर के बाट जोही। ओकर ऊपर यहवा उदय होही, ओकर ऊपर यहवा उदय होही, जेन हा परमेश्वर के बाट ल जोही। और जेन हर छोटे से छोटे भाई मन के ककरो एक के साथ करही, और जेन हर छोटे से छोटे भाई मन के ककरो एक के साथ करही, ओही है दाऊद के वंश यीशु नासरी कहलाही, ओही है दाऊद के वंश यीशु नासरी कहलाही। तो उठाओ जागाओ दीदी बहनी और मोर भाई, तो उठाओ जागाओ बहनी और मोर भाई, तो उठाओ जागाओ बहनी और भाई, सरग और पृथ्वी के, सरग और पृथ्वी के प्रभु के है अधिकाई। जाति जाति देश देश के लोगन मन ला चेला बनावो, जाति जाति और देश देश के लोगन मन ला चेला बनावो और मुफ्त में नासरी की उपाधि पावो। जाति जाति और देश देश के लोगन मन ला चेला बनावो और मुफ्त में नासरी की उपाधि पावो। और जेन हरेक झिल्ला वचन के जल से नहलाही, और जेन हरेक झिल्ला वचन के जल से नहराही, ओही है यीशु नासरी कहलाही, ओही है यीशु नासरी कहलाही, ओही है यीशु नासरी कहलाही। प्रियो, प्रभु के दास जिरलाल के द्वारा मैं प्रभु में आया और उन्होंने मुझे शैतान के जबड़ों से, उनके मुंह को फाड़ के मुझे प्रभु में लाया। तो वो मेरे लिए यीशु मसीह की आत्मा उनके अंदर काम किया है, तो वो मेरे लिए यीशु मसीह नासरी है। तो प्रियो, हमें अपने अगुओं का, हमें आचार्य गणों का, आचार्य जनों का अनुसरण करना है, और जो लोग दुखित है, परेशान है, पीड़ित है, उनको वचन के जल से नहलाना है। सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों की प्रकट होने की बाट जो रही है। तो प्रियो, हमें भटके हुए लोगों को, भ्रमित लोगों को, आवश्यकमंद लोगों को प्रभु के वचन के जल से नहलाना है और प्रभु के उद्धार का वचन उनको सुनाना है। खुद बचना है, औरों को बचाना है।
वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सभी को आशीष दे। जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए भाई अर्जुन को प्रभु बहुतायत की आशीष दे, उनके पूरे परिवार को आशीषित करें। तालियां। आइए हम अपनी अपनी भेंटों और धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। और इस समय हम गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 5 नंबर आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। ये समय है भेंट अर्पित करने का और हम सब अपनी अपनी भेंटों को परमेश्वर के सम्मुख लाएं, परमेश्वर के समीप में लेके आएं। और इस समय हम एक गीत गा लेंगे, जो गीत स्तुति के गीत में से गीत क्रमांक 5 आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान प्रभु जी। हम लोचन हम गाते हैं, हम लोचन हम गाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दुखी सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुखी सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय
गाते हैं। सभी प्रियजनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मेरा नाम राहुल जांगड़े है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते 7 वर्ष हो गए। विश्वासी मंदिर के द्वारा मैंने सच्चे परमात्मा प्रभु यीशु मसीह को जाना। आइए प्रार्थना करेंगे। महान समर्थी, दयालु, अनुग्रहकारी, प्रेमी पिता परमेश्वर, पूरे ब्रह्मांड के मालिक, एकमात्र सच्चे और जीवते पिता परमेश्वर, बड़े आनंदित मन से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी धन्यवादित है पिता परमेश्वर मन कि प्रभु जी बीते वर्ष आपने हम सबों को संभाले रखा। पिता परमेश्वर जीवितों के बीच रखा, इसके लिए हम कोटि कोटि बार आपको धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार करते प्रभु, धन्यवाद देते हैं। बीते वर्षों में प्रभु जी आपने हम सबको अनगिनत रूप से आशीषें दिया है। प्रभु जी पिता परमेश्वर उन्हीं आशीषों में से प्रभु जी कुछ अंश तेरे वेदी के सम्मुख हम सब ने चढ़ाया। प्रभु जी छोटे बड़े हाथों ने हर एक ने मिलकर प्रभु जी आपको भेंट स्वरूप चढ़ाया है। आप अपनी बड़ी दया से, अपने अनुग्रह से पिता परमेश्वर, अपनी अनुकंपा से प्रभु जी आप हम सब की भेंटों को ग्रहण करें पिता परमेश्वर, और आपके राज की महिमा एवं बढ़ोतरी के लिए ये सारी भेंटें खर्च होने वाले हो सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, जिन्होंने धन्यवादी भेंट चढ़ाया है प्रभु जी, उनके भी पिता परमेश्वर जीवन में बहुतायत की आशीषें हो पिता परमेश्वर। जिन्होंने अपने बढ़ती में से चढ़ाया प्रभु जी, उनके जीवन में भी बहुतायत की आशीष हो पिता परमेश्वर। जिन्होंने अपने खत्ते खलिहानों में से पिता परमेश्वर, जिन्होंने अपने भंडारों में से पिता परमेश्वर निकाल कर आपको भेंट चढ़ाया है प्रभु जी, हर एक के जीवन में, हर एक के व्यवसाय में प्रभु जी आपकी आशीष हो पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर निरंतर प्रभु जी बड़े आनंदित हो के प्रभु जी आपको भेंट चढ़ाते रहे। न केवल पिता परमेश्वर हम संसारिक रूप से हम पिता परमेश्वर जो कुछ आप हमको देते हैं उसमें चढ़ा सके, परंतु प्रभु जी जैसा आपका वचन कहता है कि परमेश्वर को जीवित, पवित्र और भावता व बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हम होने दे पिता परमेश्वर, हमारा जीवन ऐसा सुगंधित रूप से पिता परमेश्वर ग्रहण हो सके प्रभु जी, जिससे पिता परमेश्वर आप प्रसन्न हो सके, ऐसा हमको बना प्रभु जी। और हम अपने आप को प्रभु जी आपको प्रभु जी सुगंधित पिता परमेश्वर एक द्रव्य के रूप में पिता परमेश्वर सुगंधित भेंट के रूप में अपने आप को चढ़ाने वाले हो सके प्रभु जी। और क्या मांगे पिता, सारी इच्छा सारी मनोकामनाओं को आप जानते हैं प्रभु जी। आगे के संपूर्ण आराधना पर आपकी आशीष, आपकी उपस्थिति, आपकी आत्मा की अगुवाई को चाहते हुए, आपकी शांति, आपकी सुरक्षा को चाहते हुए बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ छोटी विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के परम पवित्र और प्यारे मीठे धन्य नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं। अगले सप्ताह भी हमारी आराधना 10 बजे से 12:30 बजे तक होगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से। जिनको जिनको जो जिम्मेदारी आराधना में दी जाती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में आप लोगों को बोलना है। आराधना में कोविड के नियमों का विशेष पालन किया जाएगा। विश्वासी मंदिर 2022 का कैलेंडर 35 रुपये में आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। हमन गाना गाबो अभी छपने में विलम्ब है, इसलिए प्ले स्टोर से हमन गाना गाबो ऐप डाउनलोड कर ले, ताकि आपको आराधना में गीतों को गाने में, प्रकाशन दर्शन समझने में आपको असुविधा ना हो। 3 तारीख को हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है। जिनको जिनको प्रस्तुति देना है, हमारे आचार्य भोसले जी से आप संपर्क कर लें। पिकनिक 7 तारीख को है, जिसका शुल्क 150 रुपये है। हम सवेरे 7 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। तो आप लोग भी अपना शुल्क पटा के अपना नाम दर्ज करवाइए, ताकि संख्या पता चले, हम उसके बाद आपके लिए हम व्यवस्था कर सकें। अगले सप्ताह की आराधना की सूचना सोमवार शाम तक आपको मिल जाएगी। धन्यवाद। आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के
संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा आज के उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सब नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और कैसी कैसी घटनाएं हमारे बीच में होती हैं। आपको आश्चर्य होगा कि आज जबकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो तारीख है 31/12/21 और निश्चित रूप से आप रविवार को इस संदेश को सुनेंगे और जो कि 2/1/22 है। मेरे प्रियो, रिकॉर्डिंग 2 दिन पहले करनी पड़ती है और आज जबकि मुझको संदेश रिकॉर्डिंग करना था ताकि कल वो पूरी तरह से कंपाइल हो जाए और आप तक पहुंचने में पूरी तरह से तैयार हो जाए। और ये शाम जो है 31/12/21 की है और आज ही यानी 31/12/21 को 12:30 बजे दोपहर में हमारी बहन शकुंतला मसीह प्रभु की गोद में सो गई। अचानक हार्ट अटैक आया और ये देखिए कि एक दिन पहले प्रभु ने उसे अपने पास बुला लिया और कभी सोची भी नहीं थी। जो उससे बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, 1 घंटा पहले वे सब चर्चा कर रहे थे। वो जगह जगह फ़ोन करके पता लगा रही थी कि किस समय कौन सी मीटिंग कहाँ पर होगी और मैं कहाँ पर अपनी दुकान लगाऊंगी। और अचानक ये खबर आ गई कि उसे हार्ट अटैक आ गया और वो नहीं रही। सो मेरे प्रियो, ऐसे समय में जबकि उनकी दिन भर तैयारी करनी पड़ी, यद्यपि मैं मिट्टी में नहीं जा सका सिर्फ इसीलिए कि मुझको संदेश की रिकॉर्डिंग करना था और व्यस्तता के कारण से मैं धन्यवाद देता हूँ अपने प्रिय जीजों के लिए जिन्होंने मेरी बात को सुना, कहना माना। भाई विमलेश राव भोसले जिन्होंने अंतिम संस्कार की रीति विधि पूरी की, भाई संदीप अंचल, भाई जितेंद्र अंचल, भाई राम पांडे और भाई रवि भोरे, राजेंद्र गंगावाने, सतीश गंगावाने और बहुत से प्रिय अजीज इसमें सहयोग दिए और ये कार्य संपन्न हो सका। और मन भी मेरा बैठा बैठा है, समय भी कम मिला, पर 2/1/22 के लिए प्रथम रविवार के लिए आज की रिकॉर्डिंग मैं कर पा रहा हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, कई लोग सोचते होंगे कि संदेश देना, संदेश बनाना बहुत आसान है, परंतु अगर ईमानदारी से देखा जाए कि सही स्टडी करके सही संदर्भों के साथ और व्यवहारिक अर्थ में उसको आपके सामने प्रस्तुत करना एक बड़ा परिश्रम का काम है। और कई लोग मुझसे बोलते भी हैं कि अगर मैं छोटा संदेश दे दूं 4-5 मिनट का तो लोग कहते हैं कि भैया मज़ा नहीं आया या सही जानकारी नहीं हो पाई, पूरी जानकारी नहीं हो पाई और आप कम से कम सारांश ना बोलिए। सो मेरे प्रियो, न मैं बहुत सारांश बोलता ना बहुत विस्तार से बोलता, लगभग आधे घंटे में अपने संदेश को पूरा करता हूँ और उसमें क्या क्या बातें रहती हैं मैं बताना चाहता हूँ। पिछले रविवार को जो हमारे बीच में संदेश दिए थे उनमें से बहन डॉक्टर श्रीमती सविता पाईवाल जो जयपुर राजस्थान से आती हैं और उन्होंने एक सुंदर संदेश दिया था और उनका उसके पश्चात भाई सर्वेश श्रीवास्तव ने दिया था और फिर मैंने भी दिया था। 5-5 मिनट इन बातों को मैं लेता हूँ, इनके संदेशों को लेता हूँ और इसके पश्चात आज के अपने उत्तरवादी पाठ का जो टिप्पणियाँ होती हैं वो तैयार करना पड़ता है और नोट्स बना के फिर उसको रिकॉर्डिंग करना पड़ता है। ये प्रति सप्ताह करना पड़ता है और इस समय तो विशेष करके जबकि शनिवार को क्रिसमस पड़ा, नया साल भी शनिवार को पड़ रहा है और इतवार को सर्विस होती है, सो व्यस्तता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तब भी जो सारांश मैं कर सका वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और वो ये है कि पहला संदेश था हमारे सामने
डॉक्टर श्रीमती सविता पाईवाल का, जिसमें मैंने बताया कि आप जयपुर से आती हैं, राजस्थान से, और उनका विषय था अगर यीशु से हो जाए दोस्ताना रिश्ता तो हर कदम में राह दिखाएगा फरिश्ता। यूहन्ना 15:15 पर आधारित है ये संदेश, और बहन ने बहुत ही अच्छे ढंग से इन सब बातों को हमारे सामने रखा। नीति वचन 17:17 और नीति वचन 27:17, आमोस 3:3, इन संदर्भों को देते हुए बहन ने बहुत ही सुंदर संदेश हमारे सामने रखा। और हर मुश्किल के समय मित्र जो होता है वो भाई बन जाता है, और भाई हमारा सहोदर है, अर्थात एक ही पिता की संतान। और मेरे प्रियो, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, यद्यपि वो ताड़ना देता है, पर इसलिए कि उसका जो दूसरा लोहा है वो चमक जाए, और लोहा लोहे को संवारता भी है। सो कितने आनंद की बात है कि बहन ने बताया एक दूसरा ग्रंथियों 8:9 से कि एक ऐसा मित्र जो धनी होकर भी कंगाल बना ताकि हम धनी बन जाए। ये सब कितने आनंद की बात है। और तीतुस 2:14 उसने अधर्म से छुड़ाकर ऐसी जाति बना ले जो हर कार्यों में सरगर्म हो। सो सब बातों का सारांश ये है जो यूहन्ना 15:13 में पाया जाता है कि इससे बड़ा किसी का मित्र नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। सो मेरे प्रियो, यीशु ने हमारे लिए अपना प्राण दिया, और प्राण से बढ़कर फिर क्या हो सकता है आप और हम सोच समझ सकते हैं। और हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं बहन को कि उनके खूब सुंदर संदर्भ के साथ हमारे सामने एक मित्र के गुण रखें। और अब हमको भी अपनी मित्रता निभाना है, यीशु मसीह से, पड़ोसी से प्रेम करना है। सो मेरे प्रियो, ये प्रश्न है कि क्या हम पड़ोसी से प्रेम करने के लिए अपने सवारी से नीचे उतरते हैं, उधारी लेकर क्या उसकी मदद करने की सोचते हैं, प्राण की बाजी लगाते हैं। ये ऐसी ऐसी बातें हैं जिसमें हम चूक जाते हैं। इस नए वर्ष में प्रवेश करने से पहले हमको ये सुनिश्चित करना है। सो फिर से बहन को हम बहुत बहुत वचन के सुंदर वचन देने के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। इसके पश्चात हमारे सामने जो संदेश रखा था भाई सर्वेश श्रीवास्तव ने, और आप सब ने सुना, बड़ा मज़ेदार ढंग से भाई ने संदेश का प्रारंभ किया। और वो तो कहते हैं कि मदारी वाला था, और मैं कहता हूँ उस्ताद और जंबूरे वाला था। और अक्सर मैं कभी कभी वहाँ पे नाटक करता हूँ तो ये बोलता हूँ उस्ताद, और जंबूरे तो कहता है उस्ताद। सो बड़ा अच्छा रहा, और प्रश्न करता है, वो जवाब देता है, हाँ में देता है। और भाई ने ये खूब अच्छा नाटक पेश किया और बताया कि जो सदियों का से गुलामी में थे उनका उद्धार कैसे हुआ। यूहन्ना 3:16 उसने जगत से प्रेम किया। मलाकी 2:10 क्या हम सबका एक ही पिता नहीं है, फिर हम भाई भाई से विश्वासघात क्यों करते हैं। सो हम एक ही, जबकि हम एक परिवार के हैं, तो क्यों नहीं पड़ोसी से प्रेम करें। वासुदेव कुटुंबकम जो का धर्म अपना कर के सारी सृष्टि एक परिवार है। सो हम सब सच्चे मसीहा बने, और यदि हम सच्चे मसीहा बनेंगे तो निश्चित रूप से जो प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में जय जो लिखे गए हैं वे सारे हम प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, जीवन के पेड़ में से खाने को दूंगा। और आपको मालूम है प्रकाशित वाक्य 3 में से कि उत्पत्ति 3 को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर यही लिखाया है कि ऐसा ना हो कि वो जीवन के पेड़ में से खा ले और हमेशा जीवित रहे।
और आज तो यीशु मसीह हमारे सामने वो परोस रहे हैं, तो कितने आनंद की बात है। और सो हमारा जो बोर्ड में लिखाया है कि हमारा उद्देश्य किसी को भी ईसाई जाति बनाने का नहीं, परंतु मसीहा बनाने का है। सो भाई ने इन बातों को बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे सामने रखा है। हम फिर से भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। और इसके पश्चात मेरा संदेश था भजन 103 पर, और जिसमें इस बात को उल्लेख किया गया है कि हे मेरे मन यहोवा को धन क्या, उसके किसी उपकार को न भूलना, क्योंकि वो हमारे अधर्म को क्षमा करता, रोगों की चंगाई करता, प्राण की रक्षा करता, उत्तम पदार्थों से हमें तृप्त करता और हमारी जवानी को उकाब की नई कर देता है। जब इतनी सारी आशीषें वो हमको देता है तो हम सतर्क रहें। 8 से 14 पद के बीच में वहाँ लिखाया है कि वो यहोवा अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला है, उसका स्वभाव है। सो मेरे प्रियो, अगर मत्ती 10:34 को भी देखा जाए तो ये कहा कि ये मत समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप करने आया, मैं तो तलवार चलवाने आया। तो परमेश्वर का प्रकोप भी है, और जिस उसकी करुणा उसके डरवैयों पर प्रबल होती है, तो हमको परमेश्वर का भय मानना है, तो बुद्धि का मूल होता है। नीति वचन 1:7 और 9:10, और ये सब बातें बता के जो उसकी आज्ञा को मानते हैं, वो उनके धर्म जो हैं उनके नाती पोते पर भी प्रकट होते हैं, अर्थात उनके बाल बच्चे भी उसी प्रकार से हो जाते हैं। और ये सारी बातें बताई गई थी, और जिसमें एक विशेष बात थी मत्ती 7:21 का, जो मुझको हे प्रभु कहते हैं, वे उनमें से हर एक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये हमको सावधान करता है कि हम किस प्रकार की उसकी स्तुति महिमा कर रहे हैं, हम कैसे विश्वासी हैं। और जैसे आज 26:3 से 5 की बात को लेकर के मैंने अंत किया था कि अगर हम अंत धीरज धरने वाले होंगे तो हमारा उद्धार अवश्य होगा, मत्ती 10:22 के अनुसार, और वो हमारी पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है और करता रहेगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। और अब आते हैं हम आज के उत्तरवादी पाठ के लिए, और जो आज का उत्तरवादी पाठ पाया जाता है लूका 2:21 से 40। तो लूका 2:21 से पढ़ रहा हूँ। जब 8 दिन पूरे हुए और उसे खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूतों ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। मेरे प्रियो, यीशु का जन्म हो गया। अब उसके कुछ खास बातें जो उसके जीवन में होती हैं वो सब बताई जा रही हैं। और फिर 8 दिन पूरा हुआ तो क्या हुआ, और उसके पश्चात फिर 10 साल पूरा होने पर क्या हुआ, इत्यादि बातें। और इसमें से पहली चीज़ ये है कि जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उसके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो उसे यरूशलेम ले गए कि प्रभु के सामने लाएं। और जैसे कि मूसा की व्यवस्था पे चलता था कि पहिलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरे, आज भी बच्चों को लेकर अर्पण कराने के लिए आते हैं और उनका नामकरण किया जाता है। और आप ये सब देखते हैं। 25वां पद, और देखो यरूशलेम में शमौन नाम एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था, और परमेश्वर की शांति की बाट जोह रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था। मेरे प्रियो, आज जब पवित्र आत्मा की बात आती है तो हम देखते हैं कि किसी को भी ये नहीं समझ में आता कि किसमें पवित्र आत्मा है और किसमें दुष्ट आत्मा है, भ्रमित कराने वाली। और इन दोनों की अगर पिक्चर आज देखी जाए तो हमको ऐसा लगता है पवित्र आत्मा ही है तो जोर जोर से कूदेगा, जोर जोर से चिल्लाएगा, जोर जोर से बोलेगा, और इस प्रकार की एक पिक्चर रखी जाती है। और यदि दुष्ट आत्मा है तो भी वो वैसा ही कुछ करती है। सो बड़ा मुश्किल हो जाता है
कि हम कैसे पहचानें कि किसमें पवित्र आत्मा है और किसमें नहीं है। और इसके विषय में लिखा गया कि वो धर्मी और भक्त था और आत्मा के सिखाने पर वह मंदिर आया था। अब ये आज हमारे सामने यही समस्या है। सो मेरे प्रियो, इस भ्रम को दूर करने के लिए कि हम उसके कार्यों को देखें कि उसके कार्य पवित्र आत्मा के कार्य है या फिर नहीं है, और उसमें जो गुण हैं, जैसे पवित्र आत्मा के गुण दिए गए हैं, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, और अगर इनका प्रदर्शन वो कर रहा है तो निश्चित पवित्र आत्मा से है। और अगर उसके अंदर है लोभ, क्रोध, मोह, डर, ईर्ष्या, व्यभिचार, निराशा, दुचित्तापन और घमंड, और इस प्रकार के अगर वो गुण प्रस्तुत कर रहा है तो वो निश्चित रूप से दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। परंतु इन दोनों को पहचानना और किसी को कहना खतरे से खाली नहीं है। और इसलिए यहाँ पर ये देखिए कि 27वां पद कहता है कि वो आत्मा के सिखाने पर मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। प्रियो, ये अजीब संयोग है कि वो आत्मा के सिखाने पर आ रहा है और वहाँ पर यीशु मसीह, उसके माता पिता यीशु मसीह को भी लेकर आए हैं, और बालक कितना छोटा है, 8 दिन का बालक कितना बड़ा होगा। और वहाँ पर वो ये कहता है कि मैंने अपनी आंखों से तेरे उद्धार को देख लिया है। सो मैं इसको समझाने के लिए सबोपदेशक 9 और 11वां पद पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैंने धरती पर देखा कि न तो दौड़ में वेग से दौड़ने वाला और न युद्ध में शूरवीर जीतते, न बुद्धिमान लोग रोटी पाते, न समझ वाले धन, और न प्रवीणों पर अनुग्रह होता है। वे सब समय और संयोग के वश में हैं। सो प्रियो, ये एक संयोग है। अगर आप पवित्र आत्मा है आप साथ, तो बहुत कुछ कार्य आपके संयोग से होंगे। अपने अपने जीवन को जरा देखें कि अचानक छोटी सी भूल के कारण से बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, और कहीं न कहीं कोई ना कोई ऐसा संयोग होता है कि आप बच जाते हैं। और ये अनुभव की बातें हैं। मैंने अपने जीवन में इन्हीं अनुभव से जाना कि कोई आत्मा है जो मेरी रक्षा कर रही है। ऐसे घरों में रहा जहाँ की दूसरे दुष्टात्मा और शैतानी शक्तियों के कारण से जिस घर में वो रह नहीं पाते थे। और ये सब मैंने गणना 40 वर्ष के पश्चात किया कि ऐसे क्या है कि मैं इत्तेफाक से, मैं संयोग से क्यों बच जाता हूँ, बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से क्यों बच जाता हूँ, कौन है। और मैंने महसूस किया कि एक पवित्र आत्मा है जो मेरी रक्षा कर रही है। और फिर 31वां पद, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है कि वह सब जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। प्रियो, बड़ी साधारण सी बात है कि आज आप क्या अन्य जातियों के लिए ज्योति का कारण हैं और प्रकाश दे रहे हैं, और इससे परमेश्वर के लोगों की महिमा हो रही है। और मुझको स्मरण आता है एक वचन जो मुझको याद है, जो लूका 4:16 से 20 में यीशु मसीह ने, जब वो नासरत आया जहाँ की वो पढ़ा लिखा बढ़ा था, और वहाँ पर उसको जब ये पुस्तक दी गई, यशायाह 61:1 निकाला उसने, और वहाँ पर उसने ये कहा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी, बिकॉज ही हैज़ अनॉइंटेड मी टू प्रीच द गॉस्पल
to the poor. He has sent me to heal the broken-hearted, to proclaim liberty to captives and recovery of sight to the blind, to set liberty to those who are oppressed, to proclaim the acceptance year of the Lord. Then he closed the book and gave it back to the attendant and sat down. The eyes of all who were in synagogue were fixed on him. He began to say to them, "Today this scripture is fulfilled in your hearing." ये वचन मेरे को याद है, इसलिए मैंने बोला कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने के सुसमाचार का प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु में प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंख उस पर लगी थी। प्रियो, यहाँ पर एक सेंटेंस है और वो ये है कि जो वचन लिखाया है उसने कहा कि ये आज तुम्हारे सामने में पूरा हुआ है। तब वह उनसे कहने लगा 21वां पद कि आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। तो यशाया 61:1 में जो भविष्यवाणी की गई थी, एक व्यक्ति फिर कह रहा है, यीशु फिर कह रहा है कि ये तुम्हारे सामने में पूरा हुआ है, तुम देख लो। हम जो जानते सो कहते और जो हम देखते हैं हम उसकी गवाही देते हैं। और यहाँ पर भी उसने कहा आप देख लो, जो वचन पुराने नियम में हुआ लिखा है वो पूरा हुआ। मेरे प्रियो, मेरा ये विषय को बताने का खास कारण है और वो ये है कि आज हमारा अभिषेक किस लिए हुआ है। क्या कंगालों को सुसमाचार सुना रहे हैं? क्या आज हम बंधुओं को छुटकारे का सुसमाचार, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं और कुचले हुए को छुड़ा रहे हैं और वो मार्ग बता रहे हैं जिससे वे खुश रहें? जैसे कि उद्धार का सुसमाचार, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। हमारे सर्वेश श्रीवास्तव भाई ने बहुत आनंद के साथ उस वचन को सामने में रखा और हमारी बहन डॉक्टर पाईवाल ने बड़े सुंदर ढंग से एक वचन को लिया और जिसमें ये लिखाया है आमोस 3:3, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे संग चल सकेंगे? मेरे प्रियो, आज अगर हमारे विचार और ईश्वर के विचार और पवित्र आत्मा के विचार एक न हो तो फिर क्या हम साथ चल सकते हैं? और प्रयोग में हमारे संग ने यही है कि आपको ये जो विशेष संदेश दिए जाते हैं इस आधार पर दिए जाते हैं कि किसी भी आराधनालय में आपने कभी वहाँ की जाके डॉक्ट्रिन देखी है, पढ़ी है, लिखी? कोई भी आराधनालय। और मैं तो सबसे पूछता हूँ कि आप पूरे भारत में घूमे हैं, विदेशों में घूम के आ रहे हैं, कहीं पर इस प्रकार से डॉक्ट्रिन लिखाई है क्या कि हम प्रेम इसको बोलते हैं, पाप इसको बोलते हैं, उद्धार इसको बोलते हैं, और तुमको तुम्हारा उद्देश्य क्या है, बनना क्या है, क्या बनना चाहते हो? और ये सब बातें सिर्फ हमारी कलीसिया में लिखाई हुई है, तो इसको बहुत हल्के में मत लीजिए। और अगर कोई हल्के में ले रहा है तो उसके अंदर सही स्पिरिट नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, और इससे हम जान सकते हैं कि अब ये डिस्टर्ब हो रहा है, भ्रमित हो रहा है, वचन से अलग अलग हट रहा है, व्यवहारिक चीज़ों को नहीं बोल पा रहा है, सैद्धांतिक चीज़ों को बोल रहा है, सामाजिक विश्वासी बन रहा है। अगर वो संक्रामक था तो उसका पतन हो रहा है, रिवर्ट हो रहा है, और कोई शैतानी शक्ति उसको भ्रमित कर रही है। तो ये बहुत प्रैक्टिकल हमारे विश्वासी मंदिर का दर्शन है जिसमें हमको स्थिर रहना है। इसलिए मैं लूका 4:18 को लिया कि प्रभु का आत्मा मुझ में है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। क्या प्रूफ है कि आपके अंदर प्रभु की आत्मा है? क्योंकि आप कंगालों को सुसमाचार सुना रहे हैं
और कई बार इस बात आई है कि यूहन्ना जब बंदीगृह में था तो उसने भी यही चीज़ पूछा कि क्या तू वही है या हम और किसी की प्रतीक्षा करें। तो यीशु मसीह ने यही परिचय दिया था कि कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और मेरे प्रियो, आज हमारे विश्वासी मंदिर की पहचान यही है कि हम कंगालों को सुसमाचार सुना रहे हैं और इसलिए हमारे अंदर निश्चित रूप से पवित्र आत्मा है। जैसे कि मैंने बताया कि रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ 31/12/21 को, जबकि ये प्रथम रविवार 2 तारीख के लिए है, परंतु ये घटना मेरे ध्यान से नहीं जा रही कि आज जब शकुंतला बहन की मृत्यु हुई 12:30 बजे हुई है, हम लोग को 1:30-2 बजे पता चला है और सब जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे इसलिए बता रहा हूँ कि वो दुबे परिवार की थी और एक प्रदीप मसीह करके जो उसके पति थे वो उनके पास घर नहीं था और बचपन से उनकी उंगलियां मुड़ी हुई थी और उनको कोई हाथ मिलाना पसंद नहीं करता था। लोग कहते थे कि इनको कोढ़ है। और बाद में जब मैं गया था तो मेरे प्रिया जी लोग, बहुत करीब के लोग जानते हैं, जब मैं उसको हाथ मिलाया और फिर मैंने दूसरों से परिचय कराया कि भाई ये इसको बीमारी नहीं है, बचपन से ऐसा है। और फिर सब जानते हैं हमारे रिंग रोड नंबर 2 में जो 4 दुकानें थी उसमें वो रहता था और फिर मैंने कभी किराया नहीं लिया। सो मेरे प्रियो, और कैसा होगा कंगालों को सुसमाचार सुनाना। और आज जबकि उसकी मृत्यु की हुई तो अंतिम संस्कार के लिए भी मेरे पास भी समय नहीं था। बहुत से हमारे पादरी पास्टर लोग वास्तव में व्यस्त होते हैं, एक के बाद आराधना है, कार्यक्रम है। तो हमारे भाई भोसले ने और हमारे और पिया जी जिसका नाम मैं शुरू में लिया है, वे सब ने मेरी आज्ञा माना और तत्काल जाकर सारी चीज़ों की व्यवस्था किया और शाम होते होते लगभग 6 बजे उनको अंतिम संस्कार बड़े आदर इज्जत के साथ हो गया। और समाज के बहुत से प्रिय अजीज लोग आए थे जो कि इस व्यवस्था को देखकर और हमारे नए विश्वासियों के द्वारा जो अगुवाई की जा रही थी उसको देखकर वे आश्चर्यचकित हुए और भूरी भूरी तारीफ कर रहे थे। तो ये प्रश्न है कि क्या आपकी आंखों ने ऐसे उद्धार को देखा है? 30वां पद, ये प्रश्न आपके लिए छोड़ जा रहा हूँ। अपन आगे बढ़ रहे हैं कि 34वां पद, तब शमौन ने उनको आशीष देकर उनकी माता मरियम से कहा, देख वह तो इज़राइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएंगी। मेरे प्रियो, आज हमारे विश्वासी मंदिर के बारे में क्यों नहीं, कितनी विरोध की बातें क्यों नहीं होती? ये कल्ट हैं, भ्रमित करने वाले हैं और कितने गिर भी रहे हैं और कितने उठ भी रहे हैं। ये सब इसीलिए है, संगति से जो दूर रहते हैं भ्रमित हो जाते हैं, संसार के ज्ञान में चले जाते हैं। बाहर का जोगी, घर का जोगी जोगिया और बाहर का सिद्ध कहलाता है। तो ये सब बातें होने लग जाती हैं। और मेरे प्रियो, वो जो भविष्यवाणी 35 पद में की गई उसके द्वारा, शमौन के द्वारा, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा, इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। सो मेरे प्रियो, एक अच्छी सी बात है कि किसके मन में क्या है। हो सकता है कोई संकोच में आकर हमारे विरुद्ध में नहीं बोलता, तारीफ करता है या फिर अंदर ही अंदर घुटता है। तो यहाँ पर ये बताता है कि भाई एक असहनीय पीड़ा तुझको मिलेगी, माता मरियम के लिए भी बोल रहा है। बहुतों के तेरा प्राण भी तलवार से छिद जाएगा मरियम, ऐसी तेरे पीड़ा का कारण होगा ये बच्चा बढ़ के। 30 से 39 पद है जिसमें हना नाम बूढ़ी स्त्री भी उसके अपने छुटकारे का रास्ता देख रही थी और उसने भी यीशु मसीह को धन्यवाद दिया। और इसके बाद 40वां पद और 52वां पद है यहाँ पर, जो कि बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। और अगर 50 पद देखेंगे तो यीशु बुद्धि और डीलडौल में और परमेश्वर मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। सो पिता प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह तो होता ही है, मनुष्यों के अनुग्रह की क्यों जरूरत पड़ती है? तो यदि आप परमेश्वर के सच्चे भक्त हैं, पवित्र आत्मा से भरे हैं, सही काम कर रहे हैं,
तो निश्चित रूप से लोगों की जो भी विश्वासी आपके होंगे सब आपको दुआएं देंगी, उनकी अनुग्रह आपके साथ बना रहेगा और इस प्रकार से जो आप बढ़ेंगे उसे बोलते हैं पवित्र आत्मा का अभिषेक। परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में हम बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, सुनिश्चित करें। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे और नए वर्ष के लिए आपको तैयार करे। परमेश्वर की स्तुति हो। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सार गर्भित व्यवहारिक टिप्पणी के लिए हम अपने संचालक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंत में हैं, एक गीत गाएंगे। अंतिम प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना और आशीष से आज की सभा का समापन करेंगे। अंतिम गीत गा लेंगे स्तुति के गीत से 102 नंबर, मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा बता पाऊंगा, यीशु मेरा मुंगी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अंधेरी राह में न डरूंगा, पैर उठाऊंगा दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मजदूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा फतह पाऊंगा, यीशु मेरा मुंगी मसलूम। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी भी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा मुझे सब दूंगा, तू ही मेरा मुंगी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा बता पाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताके ताके रोज मदद पाऊंगा, रंजिया खुशी हो या नजदीक मौत हो, यीशु मेरा मुंगी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा फतह पाऊंगा, यीशु मेरा मुंगी मसलूम। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा, हाथ में ले सलीब ठंडा है अजीब, यीशु मेरा मुंगी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा पता पाऊंगा, यीशु मेरा मुंगी मसलूम। अंतिम प्रार्थना कर लेंगे हम अपनी सहायक आचार्य श्रीमती
सुनैना सिंह की अगुवाई में। आइए हम प्रार्थना में जाएं। महान सामर्थी दयावंत परमेश्वर, आपके चरणों के नज़दीक आते हैं। धन्यवाद देते प्रभु जीवन के सारे उत्तम आशीषों के लिए। धन्यवाद देते प्रभु जीवन के हर एक विपरीत परिस्थितियों के लिए, जिसके कारण प्रभु हम आपको जान पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, साल के सप्ताह का पहला दिन प्रभु हम आपके आराधनालय तक पहुंच नहीं पाए, इसके लिए आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जिंदों के बीच पाए जाते हैं। इस महामारी में प्रभु आपने हम सबको, अपने विश्वासी जन को बचाया प्रभु, इसके लिए आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं। दयावंत परमेश्वर, होने दीजिए जैसे यीशु मसीह ने अपने पिता की आज्ञा को मानकर इस जगत के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया प्रभु, होने दीजिए हमारा भी जीवन ऐसा समर्पण के साथ होने पाए, ताकि हम आपके राज्य में निरंतर आपके कार्य के लिए आगे बढ़ने वाले होने पाए प्रभु। दयावंत परमेश्वर, विनती करते हैं आज जो भी वचन बोया गया है प्रभु, हमारे गुरुजी के द्वारा, हमारे आचार्यों के द्वारा प्रभु, और जो भी वचन हमें दिया गया है प्रभु, होने दीजिए वो हमारे दिल दिमाग में बैठने पाए, ताकि 60 गुना 70 गुना वो फलवंत होने पाए प्रभु। दयावंत परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं अपने गुरुजी के लिए, संचालक गण के लिए, संचालिकाओं के लिए, आचार्य, सहायक आचार्य और सभी विश्वासी मंदिर के जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस राज्य की बढ़ोतरी के लिए काम करते हैं प्रभु। हर एक जन को नाम बनाम आप आशीषों से मालामाल करिए प्रभु। दयावंत परमेश्वर, होने दीजिए बीते वर्ष जहाँ भी आपके वचन का बीज प्रचार किया गया वो फलवंत होने पाए प्रभु। दयावंत परमेश्वर, होने दीजिए आने वाले वर्ष जब हम फिर से आगे पहुंचते हैं प्रभु, आपके राज्य के काम के लिए निरंतर आगे बढ़ने पाए प्रभु। और दयावंत परमेश्वर, होने दीजिए जितने लोग आज मंदिर में पहली बार आए हैं प्रभु, आपकी आराधना करने आए हैं प्रभु, उन सब की मनोकामनाओं को आप जानते हैं, आप में होकर वो पूर्ण होने पाए, और जिस भी समस्या को लेके आए प्रभु, आपके नाम से दूर होने पाए प्रभु। दयावंत परमेश्वर, विनती करते हैं खुदावंद बाप, आने वाले सप्ताह हमें संभाल कर रखिए, हम फिर से आपके आराधनालय तक पहुंचकर आपको धन्यवाद देने पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, हाँ और आमीन में जवाब दिया। बड़े धन्यवाद के साथ इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। आइए आशीष ग्रहण करें। अब जो ठोकर खाने से तुम्हारी रक्षा कर सकता है और अपनी महिमा की उपस्थिति में तुम्हें निर्दोष और आनंदित करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा, गौरव, पराक्रम एवं अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग रहे, आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा सा
आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।